धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थिति के अनुसार गुरु महाराज का जयकार नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमर्चनीय विश्व वंदनीय जगत गुरु महर्षि वेद व्यास जी के चरणों में सत सत नमन। परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन चरण कमलों में सत सत नमन। गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरण कमलों में सत सत नमन। गुरु महाराज के हृदय स्वरूप पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद हरिनंदन बाबा के पावन चरण कमलों में सत सत नमन। संत मत के वरिष्ठ विद्वान स्वामी विवेकानंद बाबा के चरणों में नमन। परमादरणीय सज्जन वृंद, परमादरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? कहते हैं जिस तरह से शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद के विषय में सभी विद्वानों आचार्यों ने कहा था, ही इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग, यानी विद्वता के परे के विद्वान हैं। उसी तरह से ईरान में महर्षि वेद व्यास के समय में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी महाराज को जगत गुरु की संज्ञा से अभिहित किया गया था, विभूषित किया गया था। उसी समय से यह गुरु पूर्णिमा की परंपरा हमारे सनातन धर्म में चला आ रहा है। मैं इस बार गया हुआ था बद्रीनाथ। ऐसे संत मत में कहते हैं कि सत्संगी या बाबा लोग भी तीर्थ करते हैं। कबीर साहब लिखते हैं, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ में जाने से भी फल होता है। क्या होता है? शारीरिक तप होता है।
मैं इस साल के पहले भी गया था बद्रीनाथ, 88 या 89 ईस्वी में। एक महात्मा मिले थे टाटंबरी बाबा, वो 12 बजे गरम कुंड में स्नान कर कर आते थे और ध्यान में बैठ जाते थे। उन्होंने हमसे कहा, और भी कुछ सज्जन लोग थे, मैं बहुत जगह घूमा, लेकिन यहाँ का जो परमाणु मिला बहुत सात्विक मिला, ध्यान करने लायक जगह मिला। जिस तरह से हमारे परमाराध्य भी बहुत जगह घूमे, लेकिन उन्होंने जगह का चयन किया कहाँ? कुप्पा घाट भागलपुर। वहाँ पर भगवान बुद्ध भी एक समय रहते थे। यानी जो भी महापुरुष रहते हैं जहाँ पर उनका परमाणु होता है, उनका गुण होता है, इसलिए उस जगह की जो है विशेषता होती है। तो व्यास पूर्णिमा जो मना रहे हैं, तो मैं गया था इस बार, व्यास गुफा है वहाँ पर, श्री मद्भागवत जो लिखे, और गणेश गुफा भी है। गणेश जी वहाँ लिखते थे बैठकर, और व्यास जी, तो वहाँ जाने पर जब मैं व्यास गुफा में गया तो बहुत शांति मिली। गुरु महाराज का जो तपोस्थली है, सिद्ध पीठ है कुप्पा घाट, उनके जगह में जाने पर भी आदमी को शांति मिलती है। अशांत मन है तो शांत हो जाता है समाधि पर प्रणाम करने पर। मैं पहले 2016 में गया था समर्थ रामदास जी महाराज के समाधि स्थल पर महाराष्ट्र में। वहाँ विचित्र सा जो है प्रभाव पड़ा। तो महापुरुष जो जहाँ रहते हैं, उनका परमाणु, उनका गुण, उनकी आभा उस जगह जो है चारों तरफ रहती है। इसलिए महापुरुष जहाँ जहाँ जाते हैं वह भूमि जो है धन्य हो जाती है। उनकी नैसर्गिक आभा, दिव्य आभा का असर रहता है। मैं जब केदारनाथ गया तो जब 16 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, काफ़ी चढ़ सकिएगा, लेकिन मेरे साथ ऋषिकेश के महात्मा लोग थे 3, तो उनके साथ जो है मैं सोचा कि चढ़ ही जाऊंगा किसी भी तरह से, जो गुरु महाराज की कृपा से। धीरे धीरे जहाँ 7 घंटा लगना चाहिए तो 12 घंटा लग गया, लेकिन 7 बजे सुबह चले, 7 बजे शाम में पहुँच गए। आने के समय में वो लोग बोले कि बाबा आपको खच्चर के ऊपर बैठा देते हैं या डोली पर। हम बोले हम खच्चर पर, घोड़ा पर तो ढेर चढ़ते हैं, हमको नहीं, हम ऐसे चले जाएंगे। बस गुरु महाराज की कृपा से जो है आ तो गए 21 किलोमीटर, फिर चलना पड़ा। लेकिन वहाँ जाने से क्या हुआ, मन क्या होता है, संत महापुरुष जो उत्तराखंड के ये हिमालय में के ये जो ध्यान भजन करते हैं ना, उनकी आभा रहती है। वहाँ जाने पर मन का सब विकार लगता है दूर हो जाता है। कितने आदमी मिलते जुलते हैं, लेकिन मन एकदम सात्विक रहता है। केदारनाथ में, केदारनाथ धाम वो ज्योतिर्लिंग तो है ही, प्रणाम करते हैं। वहाँ पर भगवान शंकराचार्य का समाधि स्थल है। वहीं पर उन्होंने जो है शरीर छोड़े थे, निर्वाण प्राप्त किए थे। तो मैंने बोला भी साथी लोगों से
यहाँ पर आना मेरा जो है जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि जहाँ संत महापुरुष रहते हैं, जहाँ उनकी तपोस्थली रहती है, जन्मभूमि रहती है, या जहाँ पर निर्वाण प्राप्त करते हैं, शरीर छोड़ते हैं, वह जो है जगह पूज्य हो जाता है, सिद्ध भूमि होती है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पर आना मेरा जो है जीवन सार्थक हो गया कि भगवान शंकराचार्य के निर्माण स्थल पर भी जाकर वहाँ पर प्रणाम किए। और क्या होता है, जाने से बहुत तरह के संत महात्माओं का भी दर्शन होता है, उनसे उनकी आभा, उनके गुण का असर पड़ता है। और होता क्या है, व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। बाहर घूमने से व्यवहारिक ज्ञान होता है कि आपके साथ कहाँ पर कैसा व्यवहार हुआ, हमें जो है अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए, यह सब बातें भी जो है सीखने में आती है। इसलिए परिव्राजक रूप में गुरु महाराज भी घूमे, पहले बहुत जगह भटके, और अंत में जो है कुप्पा घाट में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। पूज्यपाद संत सेवी बाबा बोले, संत मत में कहीं कुछ भी कितना भी बन जाए, लेकिन गुरु महाराज का यह जो है सिद्ध पीठ है कुप्पा घाट, इसलिए इसका महत्व सब दिन विशेष रहेगा। महापुरुष जहाँ रहते हैं, ध्यान भजन करते हैं, उनकी आभा रहती है। भगवान महावीर का पावापुरी में है समाधि स्थल के जन्म स्थल जो हो, वहाँ पर मिट्टी आदमी सब लेते लेते वहाँ जो है तालाब बन गया, मिट्टी भी ले जाकर जो है अपनाते करते हैं, धन्य मानते हैं, भूमि पर ले जाकर देते हैं, शिलान्यास हो या पूजन करते हैं गिरिवास में, तो उस जगह की मिट्टी भी पूजित हो जाती है। इसलिए संतों के संग में जो भी रहते हैं वो भी पूज्य हो जाते हैं, उनका गुण उनके अंदर में प्रविष्ट करता है, असर पड़ता है। वाल्मीकि जैसा हत्यारा डाकू क्यों न हो, वो बाल कवि जो है रत्नाकर डाकू थे, लेकिन वाल्मीकि आदि कवि बन गए रामायण के। भगवान बुद्ध के संसर्ग से अंगुलीमाल जैसे डाकू वो भी निर्वाण को प्राप्त कर लिए, मोक्ष प्राप्त कर लिए। ये महापुरुषों के जो है विशेषता है। इसलिए आज जो हमारे सनातन धर्म में जितने भी वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को आज व्यास जी की पूजा गुरु पूजा के रूप में करते हैं, और अपने अपने संत सदगुरुओं की भी पूजा करते हैं। गुरु की महत्ता है, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, अब गुरु करे सो होय। परमात्मा भी कहते हैं, अगर तुम मुझको जानना चाहते हो तो संतों के पास जाओ। जब महर्षि वेद व्यास जी के गुफा में गए तो हमको बहुत शांति बुझाया बद्रीनाथ में। मैं पहले गया था लेकिन वहाँ पर गया ही नहीं था, तो उनकी आभा, उनका गुण जो है रहता है। टाटम्बरी बाबा जो थे, मैं पहले बार जब गया था, उन्होंने कहा अगर यहाँ 1 सप्ताह टिक जाओगे तब तुम बद्रीनाथ में रह जाओगे। लेकिन उस समय मेरे मन में थी, ख्याल आया गुरु महाराज पहुँचे हुए महापुरुष हैं, संत महापुरुष, इधर तो जहाँ जाइए महात्मा लोग कहेंगे कि यहीं रह जाओ। तो मेरे मन में हुआ कि अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। बस मैं कुछ दिन रहा, 2-4 दिन जो रहा होगा बस चल दिए वहाँ से। कहीं भी घूम फिर कर देखिए, बहुत महापुरुषों, संत महापुरुषों से मिलन होगा, उनका जो व्यवहारिक ज्ञान होगा। लेकिन गुरु महाराज जैसे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जो हम लोग दर्शन किए हैं, देखे हैं, उनके समय में रहे हैं, वैसा सिद्ध महापुरुष
नहीं मिला हमको। इसलिए गुरु महाराज के ऊपर विश्वास रखकर हम लोगों को जो है ध्यान भजन करना है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान भजन करो, सत्संग करो, सदाचार का पालन करो। जो सत्संग नहीं करेगा उससे ध्यान नहीं होगा, जो ध्यान नहीं करेगा उससे सदाचार का पालन नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। इसलिए सत्संग करने से ही, मैं पूज्यपाद संत सेवी विवाह के बाद पास में आशीर्वचन लिखाने के लिए गया था एक बार, तो उन्होंने कहा ध्यान भजन करो, यही आशीर्वाद है। मैं चुपचाप रहा तो बोले अच्छा डायरी रखो। तो उन्होंने लिखे थे। कुछ देर के बाद जब लाने के लिए गया डायरी, सत्संग से मन बल बढ़ता है। इसके पहले लिखे थे भोजन से शरीर बल बढ़ता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक भोजन चाहिए, अनुकूल भोजन चाहिए, और पसीने की कमाई होगी तो मन पवित्र होगा, ध्यान भजन में मन लगेगा। सत्संग से मन बल बढ़ता है, ध्यान से आत्मबल बढ़ता है। इसीलिए महापुरुषों की गिनती इसलिए होती है, विषम से विषम परिस्थिति में वो अपने मार्ग से हटते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं। और साधारण लोग क्या होते हैं, धर्म से विचलित हो जाते हैं, सत्य मार्ग से विचलित हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण लीजिए, देखिए वो सत्य पर डटे रहे, कुछ भी हो जाए। अंतिम में क्या हुआ, जितने भी परीक्षा लेने वाले थे सब फूलों की वर्षा करने लगे देवता लोग। तो संत महापुरुष भी जो होते हैं एकदम सत्य पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं। सम दम नियम नीति नहीं डोलही, परस वचन कबहू नहीं बोलही। वो इंद्रियां, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा, सबको बस में किए हुए होते हैं। मन को भी बस में किए हुए होते हैं, इसीलिए वो संत कहलाते हैं, सत्य को प्राप्त किए हुए होते हैं। वैसे महापुरुषों के पास जाने के साथ ही शांति मिलती है। एक गुरु महाराज का उदाहरण देता हूँ। प्रोफेसर शिवचंद्र बाबू थे, मुंगेर कॉलेज के। वो भागलपुर यूनिवर्सिटी आते थे। उस समय राष्ट्रीय कवि दिनकर जी वीसी थे वहाँ के। तो जब शिवचंद्र बाबू आते थे तो आ जाते थे, गुरु महाराज का दर्शन कर कर ही जाते थे। एक बार आए, यूनिवर्सिटी का काम कर लिए, सोचा कि अब गुरु महाराज के पास चलना है कुप्पा घाट। तो जेब में हाथ डालते हैं तो पैसे कितने थे, जितना में कि मुंगेर लौट सकते हैं। अब वो सोचने लगे गुरु महाराज अब आपका दर्शन कैसे होगा, वो धेड़ बून होने लगी। गुरु महाराज की कृपा देखिए। दिनकर जी कहते हैं राष्ट्रीय कवि, शिवचंद्र बाबू प्रोफेसर साहब, और बगल में ही महर्षि जी रहते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन मैं आज तक नहीं गया। तो मेरी इच्छा है चलने की, आप चलिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जौं ते पंथ चलई मन लाही, तौं हरि काहिन होई सहाई। अगर मन में किसी भी काम को, सत्कर्म को करने की पूरी इच्छा हो जाए तो गुरु महाराज पूरा करते हैं, परमात्मा पूरा करते हैं उनकी इच्छा को। शिवचंद्र बाबू बोले हाँ अवश्य चलेंगे। वो तो मन में सोच ही रहे। आए तो अब रास्ते में वो सोचने लगे, दिनकर जी
अमुक अमुक प्रश्न पूछेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो गए गुरु महाराज के पास। प्रोफेसर साहब गुरु महाराज के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। तो दिनकर जी भी करते हैं, भीसी भी करते हैं, हालचाल पूछते हैं। और फिर दिनकर जी से भी गुरु महाराज पूछते हैं। बातचीत के क्रम में ही एकदम क्रमबद्ध से जो है 7 प्रश्न का उत्तर दे दिए। दिनकर जी शिवचंद्र बाबू का जो है जंघा को थपथपाते हैं। अब फिर बाद में बोलते हैं, अरे तो मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा था। बोले कि महर्षि जी साधारण आदमी नहीं हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, मन की बात को जानते हैं। और बातचीत के क्रम में 7 प्रश्न का उत्तर दे दिए, हल कर दिए। बहुत आदमी सत्संग में आते हैं, साधु महात्माओं के पास जाते हैं कि जाते हैं बाबा से अमुक अमुक प्रश्न पूछेंगे, लेकिन जब सत्संग होता है या उनकी सानिध्य में जाते हैं तो सब प्रश्नों का हल हो जाता है। वो अंतर्यामी होते हैं, वो परमात्मा के ही रूप होते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, साधु मिले साहब मिले अंतर रहा नरेक, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहब एक। परमात्मा का ही सगुण सकार रूप संत होते हैं, साधु होते हैं। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा ही सगुण रूप धारण कर संत रूप में आते हैं और हम लोगों का जो है मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए ऐसे जो गुरु होते हैं, व्यास जी साधारण थोड़े थे, वो तो अवतारी थे, महापुरुष। उन्होंने सभी धर्मावलंबियों को हरा दिए उस समय। जिस तरह से भगवान शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, सब हार गए। लेकिन बिहार में ही दरभंगा में पड़ता है महिषी, वहाँ पर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ होने लगा। तो मंडन मिश्र हार गए भगवान शंकराचार्य से। वो कर्मकांडी थे, विद्वान तो थे, लेकिन इनके सामने नहीं टिक पाए। इनकी जो धर्मपत्नी थी विद्या भारती, उन्होंने कहा अभी आधे अंग को हराए, आप हमको हराइए। तो वो काम शास्त्र की बात करने लगी। भगवान शंकराचार्य ने 6 महीने का समय लिया। कहा मैं तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, बाल ब्रह्मचारी सन्यासी हूँ। तो वही एक राजा शरीर छोड़ दिए थे, सूक्ष्म शरीर के रूप में भगवान शंकराचार्य जाते हैं, उसके जो है मृत शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो रानी तो बहुत खुश हुई, लेकिन बातचीत करने लगी तो कहा कि लगता कि ये तो जोगी महापुरुष का है, मेरे राजा तो नहीं है। कहा लेकिन इस शरीर में है तो हमको सुख ही तो होगा, गद्दी पर तो बैठे रहेंगे, चलेगा काम। जब सब प्रश्नों का जो है उत्तर पूछ लिए भगवान शंकराचार्य राजा के रूप में, इधर रानी कहते हैं कि जितना भी लाश है न सब कुछ छत बिछत कर दो, टुकड़ा टुकड़ा कर दो। कि फिर जो है, लेकिन भगवान शंकराचार्य क्या करते हैं, तुरंत राजा के शरीर से निकल जाते हैं सूक्ष्म शरीर, और अपने जो है यहाँ पर जो है प्रविष्ट कर जाते हैं अपने शरीर में। होता क्या, रानी जो है शाप दे देती है कि मेरे साथ आपने छल किया, तो उसका भी परिणाम भोगना पड़ा उनको। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सत्कर्म करो, ध्यान करो, सत्संग करो, इसी में जो है हमारी भलाई है। इसलिए आज जो है सभी कोई अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, व्यासदेव जी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में नियम है
तो हम लोग गुरु महाराज के आज्ञाओं का पालन करें, ध्यान भजन करें, सत्संग करें, संसार का काम भी करें, इसी में भलाई है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।